under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day, whispering. तो इस कांड की शुरुआत हुई यहाँ से, जब सौरभ माथुर जी ने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया सैटरडे पार्टी फ्रॉम राजपाल सर, कौन कौन आएगा। भाई सेकंड ऑप्शन तो था ही नहीं, पहला ऑप्शन ही दिख रहा था, क्योंकि सेकंड पे अगर क्लिक कर देते तो दिक्कत हो जाती। करके तो देखा था मैंने। खैर फिर बैग पैक हुआ और हम निकल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए, मैं और मेरा भाई। मेरे भाई को भी कोलकाता जाना था, और तो उसने बोला कि चलो भाई जयपुर तक आपका साथ देता हूँ। हाँ तो थोड़ा बहुत लेट हो चुके थे हम लोग, ट्रेन छूटने वाली थी लगभग, और आप देख रहे हो लोग भाग भी रहे हैं। फिर हम बैठ गए ट्रेन में। थोड़ी देर बैठने के बाद एक स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो हम फिर उतर गए। सवाई माधोपुर की पकौड़ियाँ बहुत फेमस है, हम सवाई माधोपुर पे पकौड़ी खाने रुक गए। यहाँ पे ट्रेन 20 मिनट रुकती है, यहाँ आराम से घूमे फिरे, पकौड़ी वकौड़ी खाई, थोड़ा इन्जॉय किया। फिर वापस ट्रेन में आके बैठे तो हमने नोटिस किया कि जो हमारी सीट है भाई, इस पर तो टेप लगी हुई है। मतलब जो इसकी ऊपर की छत है उसको टेप से जोड़ा हुआ है, इंडियन रेलवे। वाओ। सुबह के 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे फिर जयेश को बाय बाय बोला, क्योंकि उसको दुर्गापुर उतरना था। उसकी भी जर्नी अभी काफ़ी लंबी थी, जयपुर, जयपुर से दिल्ली, फिर कोलकाता, यूपी होते हुए। तो उसको बाय बाय बोलने के बाद में फिर मैं अकेला हो गया। फिर मेरा मन तो लग नहीं रहा था, मैं और मेरा भाई। तो दुर्गापुरा स्टेशन, जयपुर की यादें, बाय बाय। अब मेरा मन तो लग नहीं रहा था, लेकिन मुझे कुछ लाइनें लिखनी थी अपने दोस्तों को सुनाने के लिए, तो मैं वो लिखता रहा। कभी ट्रेन के गेट पे आ जाता, बाहर बैठ के लिखता, कभी वापस अंदर जाके लिखता, और यही करता रहा जब तक सीकर नहीं आ जाता। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, गुड मॉर्निंग सीकर। ये सीकर की सुबह सुबह की ताज़ा ताज़ा हवाएं, ये नज़ारे मुझे उन सारे पिछली बीती हुई यादों में ले जाते हैं जो मैंने सीकर में इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो ये सब पे टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, अपना ऑल्टो करता हूँ, और जिस चीज़ों के लिए, जिन लोगों से मैं यहाँ मिलने आया हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ से ले जाने आया हूँ, उनकी तरफ बढ़ता हूँ। सो मैं पहुंच चुका हूं रामेश्वरम के सामने। सबसे पहले मैंने खाए पराठे, मेरे फेवरेट, और उसके बाद में मुझे सबसे पहले मिले हमारे खास कोटा के महेंद्र जी, द कोटा लोयन। इनसे मिलने के बाद काफ़ी टाइम पास किया हम लोगों ने यहाँ पे। फिर मैं काफ़ी देर तक वेट करता रहा, क्योंकि मेरे अजीज खास मित्र लोग कई अभी भी बाहर थे, जो कि अपने ऑफिस में थे। उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया ऑफिस से आने में, शाम हो गई थी। तो मैं बैठा बैठा अपनी चोट सही कर रहा था, और फिर फाइनली वो दोनों आ गए। पहले आए दीपक भाई, जो मुझे देख के काफ़ी खुश हुए। हम लोग मिले करे, और बात तो ये है कि इनसे पहले मिल चुका था, और ये खुद भी यही बताएंगे। मैं पहले जब आया था तब सो रहा था, इन्हें दोबारा बोला रिएक्शन के लिए वीडियो बना रहा। ऐ साला यहाँ पकड़ा गया, इतना सच नहीं बोलना होता। ये हमारे सुनील जी, क्या हाल है सुनील सर? आफ्टर लॉन्ग टाइम बेबी, ये नंगे हो जाते हैं। ओह माय कोटा फ्रेंड, दाढ़ी वाला शेर। दिन भर तो हम लोगों ने खूब मस्ती करी, और फिर शाम को हम लोग निकल चुके थे रेडी होकर के पार्टी के लिए, जिस पार्टी का ग्रुप पे मैसेज आया हुआ था। अब हमको सब लोग मिलने वाले थे, और हम दोनों गलती से पिंक पे नहीं आए। खैर कोई नहीं, अच्छे लग रहे हैं दोनों भाई। ओल्ड राव होटल, जो कि पास में ही था, यहाँ हम लोग जैसे ही पहुँचे तो हमें पता लगा, दूर से हम लोगों को दिख गई कि यहाँ पे हमारा जो पुराना साथी हैं, पुराने जो दोस्त हैं, दोस्त तो आज भी हैं, पर पहले हम लोग साथ में काम किया करते थे एक साथ एक ऑफिस में।
वो सब यहाँ पे पहले से रेडी थे। नज़र पड़ती है तो ये लड़की भी आज पिंक पहन के आई है। यहाँ पे हम भी पिंक पहन के आए, सब पिंक। फिर यहाँ पे सब बैठे हुए थे, रौनक जी, सौरभ माथुर जी और राजपाल जी। सबसे पहले राजपाल जी का हाथ पकड़ के हाथ हिलाया। राजपाल सर। फिर ऊपर देखा तो रौनक जी का हाथ हिलाया। फिर माथुर जी तो इनकी वाइफ से चेट करने में लगे हुए थे। फिर पिंक पिंक पहने दीपिका मैम से हम लोग मिले। फिर हम लोगों ने एंट्री ली ओल्ड राव के अंदर। उनके तो हम लोगों को यहाँ पे खाना खाना था और फिर खूब सारी बातें करनी थी एक दूसरे से। अंदर आने के बाद सबसे पहले तो सौरभ माथुर जी हैज़ ऑलवेज चालू हो गए अपनी बकचोदियाँ बताने में। रौनक जी हंसे रहते हैं। रौनक जी को पता है कि अगर रौनक जी बोलना चालू करेंगे तो फिर माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी का हो जाएगा। खैर अब यहाँ बैठा बैठा सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। सबसे पहले लोकेशन देख लो, बहुत प्यारी लोकेशन है सीकर के अंदर ओल्ड राव। ये है अपने बीकानेर रोड पे, सालासर रोड पे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारा जीसी उर्फ ज्ञानचंद, प्यारा आदमी है ये तो जानते हो आप। सौरभ माथुर जी, ये दीपिका, ये हमारे रौनक जी उर्फ लोलक, बहुत प्यारा आदमी है भी। ये रमता रही डिप्रेशन और ये दोनों। ये फिर एंट्री हुई डीसी नायक जी की। डीसी ये गैंग ऑफ वासेपुर में इन्होंने अभी इंटरव्यू दिया इनका। हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर रखा था, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बढ़िया चेपने में लग रहे हैं सब लोग। सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा था, सबको हंसता हुआ खुश होता हुआ देख करके, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले थे। मैं भी ऑर्डर ही देख रहा था कि और क्या मंगा सकता हूँ। फिर मैं सबके हंसते हुए चेहरे रिकॉर्ड करना चाह रहा था। तो ये माथुर जी तो बिना बात ही हंसते रहते हैं। ये रौनक जी खुश हो रहे थे, लगता है भांग खा के हैं। राजपाल जी पता नहीं खाने में लग रहे हैं। सब कुछ कर कुराने के बाद बाहर खड़े हुए, थोड़ी देर बाहर डिस्कशन हुआ सुल्तान भाई और कुछ फ़ोटो सेशन हुआ। तो फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद में मैं जो कुछ लाइनें सबके लिए लिख के लाया था, एक एक वर्स, तो मेरी इच्छा थी मैं सब कुछ सुनाऊँ। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आई डोंट नो। तो ये लाइनें कुछ तुम लोगों के लिए। दोस्ती में दाग धब्बे जात पात नहीं, मुबारक हो दोस्तों साथ आज नहीं, पर यादों के चैप्टर अभी बंद हुए कहाँ, हर एक भाई दिल में जिंदा कोई रात नहीं। राजपाल जी सीकर की गलियों में पहला नाम राजपाल। दोस्ती में इक्वल, दुश्मनी में बेमिसाल, फैक्ट्स और बातों में देते नहीं हार। सामने वाला चुप भाई का अलग ही बात, बाहर से पत्थर अंदर से नूर, दिल का मासूम और चेहरे पे गुरूर। दीपक जी, हाँ दीपक जी, पहली बार टकराए इनडायरेक्टली सीन में, मैं ढूंढ रहा किसी और को, भाई खड़ा स्क्रीन पे। फिर बोल बना अपना जैसे राम लखन, एक दूसरे के साथ खड़े हर वक्त हर जन्म। दिखने में एकदम गोल्ड है भाई, दिल का डायमंड को ही नूर है भाई। रौनक जी अकलाला, या रौनक जी अकलाला। फिर आए रौनक जी प्यार से, लोलक गोलू मोलू बोड़ी मुंह में सीधा डायलॉग। पैसे आज भी उधार पर मांगता नहीं भाई, मुश्किल में हर बार मेरे खड़ा साथ रही। बिना गाली इनकी होती नहीं बात, पर असली बात का ये ही है नब्बा। फिर एंट्री हुई दीपिका मैम की, या हेड्स ऑफ फॉर दीपिका। फिर एंट्री हुई दीपिका स्ट्रॉन्ग वाली वाई, मोटिवेशन मशीन, फुल पॉजिटिव ड्राइव। बाल खोल दिए तो लड़के हो जाते पागल, पर खुद को लड़कों में रख के बना दिया दादा लेवल। दिल की सांप पर दिमाग है खराब, पर असली लोगों की यही तो है बात। माथुर जी जिसका बोलते जीजा, या माथुर जी आए नाम सौरभ माथुर, बियर डबल आई, फुल चिल स्ट्रक्चर। लो मेरी बियर पीने वाली क्वीन से, कपल गोल चल रहे फुल हैप्पी सीन पे। पेट में तो प्यार नेचर का बंदा, मुझे भी चाहता जैसे बियर हूँ ठंडा। बच्चे अभी तक नहीं हुए रीजन सच्चा, खुद अभी बच्चे हैं ये मत टच है। बच्चे होने वाले का मुझे भी पता लगा। महेंद्र जी कोटा के शेर, महेंद्र जी नाम, दाढ़ी में छुपी होगी लड़कियां तमाम। डिजाइन का काम और क्रिएटिव जोन, नौकरी को रखते जूते की नोक पे अलोन। सबको देते बड़े भाई जैसी भाई, रियल बंदा वही, रियल बंदा वही। अच्छे से नहीं सुना पा रहा हूँ, थोड़ा बिगड़ रहा है।
जीसी ज्ञानचंद, जीसी भाई सीकर का टोन, 1 रुपए वाली कॉफी जल्दी इनकी टोन, चाय सुट्टा नाश्ता और वही इनका खाना है, दिल का नहीं बस जिस्म का काला है, लगता है इसको मैट्रिक्स वालों ने पाला है, काम किया भाई ने मेरे साथ, बंदा निराला है, जीसी बंदा निराला है, डीसी जी फिर आए डीसी जी फुल मैस्ट्री भाई, नाम की फुल को मुझको आज भी नहीं याद, देखने में लगते गुंडा मावाली पर पुरानी आंखें और अलग ही हाई, नेचर इतना क्लीन दिल का सॉफ्ट है भाई, असली बंदे चुप रहते, शोर ना मचाए, ये सिर्फ दोस्ती नहीं मेरी जान है सारे, हर एक के साथ जुड़े हैं दिल के किनारे, कल मिलूंगा सबसे तो माइक पे कहेगा लव यू ब्रदर, ये गैंग कभी ना टूटेगा, ये गैंग कभी ना टूटेगा। हाँ, तो ये गैंग बैंग ख़त्म करके फिर महेंद्र जी मेरी बाइक निकाल के लाए रामेश्वरम से, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़ी हुई थी, ख़राब हो रही थी। हमारा मिशन था कि इसको रेलवे स्टेशन पहुँचा दें जैसे तैसे, तो महेंद्र जी सस्ते बाहुबली बन के एक बाइक को लेकर के बैठ गए टेम्पो में, अच्छे लग रहे थे, खैर मज़ा आ रहा था इनको देख के ऐसे। फिर ये बाइक स्टेशन रख के मैं गया पुरानी यादें ताज़ा करने, मैट्रिक्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने मेरी ज़िंदगी के 2.5 साल दिए हैं, बर्बाद किए हैं, मतलब ठीक है जो भी है, पर जॉब करी है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मेरी काफ़ी अच्छी यादें हैं यहाँ से, बहुत अच्छी यादें हैं यहाँ से भी मेरी। तो मैं मैट्रिक्स हाई स्कूल पहुँचा और फिर यहाँ आने के बाद में सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे लोगों से मिला और फिर अपने ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के बाद ये पुराना ऑफिस है जहाँ पे मेरे 2.5-3 साल कैसे निकल गए सबके बीच में पता ही नहीं पड़ा। अब तो काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत कम रह गए हैं, बस जीसी, दीपक जी और 1-2 जने और हैं जो यहाँ पे कुछ सामान रखा था स्कूल में, वो सामान लेकर के निकाल के सब एक जगह पे इकट्ठा किया और फ्री होकर के महेंद्र जी की जिद थी महेंद्र जी की, यार हो सकता है मैट्रिक्स वाले मुझे भी निकाल दें, तो उसके पहले अपन एक बार सालासर बालाजी हो जाते हैं, क्योंकि दर्शन करने वो गए नहीं थे यहाँ पे। तो फिर महेंद्र जी और हम बाइक से रवाना हो गए सीकर से सालासर बालाजी। पूरा मुंह कवर कर रखा था, धूप थी भाई बहुत तेज़। सालासर पहुँच के हम लोगों ने एक बाइक लगाई दुकान पे और यहाँ से प्रसाद लिया। और आप देख सकते हो ये सालासर बालाजी की जो जगह है, जहाँ पे सालासर बालाजी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल है यहाँ का जो है एटमॉस्फेयर है। तो ये सालासर बालाजी का मंदिर है जो कि सालासर में है, सीकर के आगे। अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह बना ली। जय जय श्री राम। मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं दर्शन हुए तब रिकॉर्ड कर लूँ, पर ये गार्ड साहब यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी टाइट है। भगवान की फ़ोटो वीडियो नहीं उतारने देते क्योंकि भगवान पता नहीं शायद चोरी हो जाएंगे यहाँ से। खैर जो भी है, फिर दर्शन करके हमने तो हमारी आस्था हमारे सच्चे मन से बालाजी से दर्शन करे, बातचीत करी, खूब सारी बातें करनी थी बालाजी से, हो गई। फिर वहाँ से निकल गए हम लोग। क्या लेना, कुछ यहाँ पे जो लेना हो है नहीं। आओ वीडियो में आओ, कॉल मिलाने के लिए इशारा करते हो किसको, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है भाई? यार कुछ तो लेके चलें आज के लिए। हमने एक एक करके सबको घर पे भेज दिया है अपने, और हम लोगों ने भी सालासर के दर्शन कर लिए, सालासर बालाजी के। और हम रेस्टोरेंट पे रुके हैं, यहाँ पे बढ़िया सा एक पराठा ऑर्डर किया है मस्त, और दही है, देसी दही, अचार, वेरी नाइस अचार खाना है अगर तो एडी ग्रुप्स का अचार खा के देखो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो एडी ग्रुप्स। बाकी तो सब बढ़िया। अभी नाश्ता वास्ता करके यहाँ से देखते हैं आगे क्या जर्नी रहती है। तो फाइनली सीकर को बाय बाय करने का टाइम आ चुका था। तो ये एक बहुत यादगार डायरी है मेरे लिए, जिसका आगे का टैगलाइन है ग्रो टुगेदर। सामान पैक किया, ये डायरी लेना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके साथ कुछ करना है आने वाले गानों में, फ्यूचर में। तो ये डायरी भी इम्पोर्टेंट थी। सारा सामान जैसे तैसे लेकर स्टेशन पहुंच गए भाई।
यहाँ पहुँचने के बाद बहुत देर तक तो मैं वेट करता रहा, क्योंकि एक भाई अभी भी गुमशुदा था, जो कि फाइनली एंड टाइम पे मुझसे मिलने आ ही गए। हाँ जी, सौरभ सोनी। कहाँ मरा लिए, मराते हैं मगर मत हो रहे हैं। सौरभ भैया फाइनली वी मीट, हाँ, आई मीट माय ब्रदर सौरभ सोनी, द बेस्ट एंकर। हाँ, आईडी टैग कर दूंगा इस ब्लॉग में। हाँ। अरे वो नहीं आ रहे ब्लाउज में, कौन नहीं आ रहे? आपको ब्लॉग में ले रहे हैं, वो नहीं आ रहे ब्लाउज में, ब्लाउज में नहीं आ रहा ब्लाउज। ओपनिंग कर दी ब्रदर ने, सेम वॉच छोड़ दी क्या सौरभ? ये बाल लग जाएंगे इसलिए मैं चेन वाली नहीं पहनता। एक मेरी एक इनकी सेम बाल काट डिट्टो। बाल काट लो अभी भी। इनके रैप में भी मैंने वर्ड डाला था, बॉडी रखते शेव। अभी कह रहे हैं बाल काट लो। बाल काट लो और फिर भी लगाऊं मत है। मैं भी लगाऊंगा। सौरभ भैया भी मिलके चले गए और हम लोग इतना सारा सामान जैसे तैसे घसीट के अंदर लेके आए हैं। पसीने में और महेंद्र जी को स्टाइल मारनी, पता नहीं क्या ही स्टाइल मारनी, पिक्चर बन चुकी है। पसीने में अतर बतर हालत है। स्टेशन पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं। ट्रेन आई, ट्रेन में बैठ गए। महेंद्र जी बाय बाय बोल रहे हैं सबको। और फाइनली सुबह कोटा में उतर चुके हैं हम लोग। कोटा उतरने के बाद तक भी हमारी हालत, सामान बहुत था यार हमारे पास, ठीक ठाक था, मतलब 40 किलो के तो डंबल ही थे भाई, वेट ही था इतना तो, जो अकेला मैं घसीट रहा था। महेंद्र जी के पास उनका सामान था, एक गिटार भी था, रॉड थी, ये सारा सामान लेके हम फाइनली कोटा पहुंच चुके हैं। एंड ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। तो सी यू गाइस। और कुछ लाइनें आप सबके लिए। दोस्ती में दाग धब्बे जात पात नहीं, मुबारक हो दोस्तों हम साथ आज नहीं, पर यादों के चैप्टर अभी बंद हुए कहाँ, हर एक भाई दिल में जिंदा अभी कोई राख नहीं। फिर मिलते हैं गाइस। मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करवा के आऊँगा अगली बार। बाय बाय।